तो ये जो आने वाला जो खतरा है उसको आप किस तरीके से देखें? पशुपालक समाज का बोध हो कि ना जातिगत नारों से ना पार्टी के जय जयकारों से और गोबर उठाने वालों का भी हो सम्मान, तभी घर घर पहुंचेगा खुशहाली का पैगाम, तब मिले काम का लाभकारी दाम और सम्मान। जबकि कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे कि पूरे देश स्तर पर हम सुधा के सहारे हम हर घर में बिहारी व्यंजन पहुंचाएंगे, तो सरकार अलग से उसको प्रोत्साहन राशि दे रही है उत्साह बढ़ाने के लिए या उनके आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए। 5 क्विंटल दूध बेचने पर 1 भरी सोना मिलता था। मैं 1.5 लीटर गाय का दूध बेचता था, तब 1 लीटर डीजल खरीदता था। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो विषय शायद आज मौजूद न हो, क्योंकि हर घर में सुधा, अमूल और गंगा डेयरी, बहुत सारे ऐसे डेयरी खुल चुके हैं जिसके सहारे आपके घर तक दूध भी पहुंच जा रहा है, आप सुबह का चाय भी पी ले रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में शायद आपको किसी विदेशी दूध की ज़रूरत पड़ जाए। जैसे हम लोग बच्चा में पढ़ते थे ना, तो एक बार स्कूल में दूध बांटा जाता था, एक वो भी दौर था स्कूल में, विलेती दूध उसको लोग कहा था, चूहा का दूध है या क्या पता नहीं। हाँ, वही बड़ा खाने में बड़ा मीठा स्वाद आता था, घोर घोर कर बच्चा सबको खिलाया जाता था। तो आने वाले समय में बिहार के लोगों को भी अगर उस दिन की तरह गुजरना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार के सबसे ज़्यादा मवेशी वाला इलाका, मतलब पशु का इलाका, जहाँ दूधों का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ करता है, उन इलाकों में लगातार दूध का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है और लोग गाय भैंस पालना छोड़ चुके हैं। हमारे साथ बैजनाथ चौधरी जी हैं, जो पशुपालकों का आंदोलन पिछले कई दशक से चला रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, सरकार से भी कह रहे हैं कि भाई इसको अब मुद्दा बनाइए, ये तो बहुत मुश्किल होगा। अब हमारे यहाँ किसी ज़माने में 40-40 को भैंस हुआ करता था, आज एक भैंस नहीं है। ये सिर्फ एक मेरे ही या नहीं, जितना इस तरीके के लोग थे जिनके पास जमीन जायदाद के साथ मवेशी का जो अपना कम्बिनेशन था, गोबर गैस उस समय में लोग लगाते थे, खाद का इस्तेमाल करते थे, लेकिन लागत मूल्य जिस तरीके से बढ़ता चला गया और उस हिसाब से आमदनी नहीं हुई, तो लोग खेती भी छोड़ते चले गए और पशुपालन भी छोड़ते चले जा रहे हैं। तो सिर्फ बड़े किसान और बड़े जमींदार ही नहीं, अब वो स्थिति, अब सबसे जो नीचे तबके के लोग हैं वहाँ भी वो स्थिति बन गई है। और नीतीश जी का जो सबको पढ़ाओ सबको लिखाओ जो मॉडल हुआ, अब तो स्थिति है कि गांव की लड़कियां को घास काटने भी नहीं आता है, भैंस दूहना और भैंस चराना तो दूर की बात है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस चीज़ को सही ठहरा रहे हैं कि नहीं गरीब के बच्चे को पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो हुनर सीखने की जो कला थी ना, वो भी बंद हो गया। इस वजह से वो ना नहरा में बस पा रही है, न ससुरा में बस पा रही है, चली जा रही है दिल्ली कमाने के लिए हस्बैंड के साथ। तो वो एक सामाजिक जो एक ताना बाना था वो भी टूटा है। लेकिन सबसे बड़ी संकट जो आने वाले समय में है, वो सुबह सुबह जिस दूध के सहारे चाय पीते हैं, छोड़ना होगा आपको बिना दूध। वैसे आजकल के डॉक्टर कहते भी हैं कि बिना दूध का चाय पिए। बैजनाथ जी, हालात क्या है? हालात ये है, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करें कि आपने ये अवसर दिया। हालात यह है कि पशुपालन के काम में जो लोग लगे हुए, जिस समाज के लोग आज़ादी से पहले पशुपालन करने के कारण लोगों की समृद्धि आंकी जाती थी, समाज में जिनके पास मवेशी है, वो शादी विवाह में भी ये काउंट होता था कि इनके दरवाजे पर कितना मवेशी है। और आज मवेशी जिनके दरवाजे पर है उनकी शादी नहीं हो रही, ये भी समस्या है। क्योंकि पशुपालन के काम में जो लोग भी लगे हैं, उत्पादन लागत इतना बढ़ गया है कि प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट घट गया। और यही कारण है कि इस काम में इसी काम में लगे हुए जो लोग हैं, वो दिनानुदिन इस काम को छोड़ करके
दूसरे काम में लग रहे हैं। आजादी के समय 60 के दशक तक 5 क्विंटल दूध बेचने पर 1 भरी सोना मिलता था। 1990-91 में मैं 1.5 लीटर गाय का दूध बेचता था, तब 1 लीटर डीजल खरीदता था। और आज के तारीख में कितना क्विंटल दूध बेचने पर 1 भरी सोना मिलेगा, कितना क्विंटल दूध बेचने पर डीजल मिलेगा। तो इस हिसाब से जो पशुपालन का जो काम कर रहे हैं, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट घट रहा है, तो लोग दूसरा रास्ता खोज रहे हैं। ये समस्या है। अच्छा, उसका इम्पैक्ट मान लीजिए कि अभी तो हम लोगों को दूध मिल जा रहा है अलग अलग डेयरी के माध्यम से, जबकि कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे कि पूरे देश स्तर पर हम सुधा के सहारे हम हर घर में बिहारी व्यंजन पहुंचाएंगे। अब क्या लगता है कि वो बहुत कुछ खास ब्रांड बना भी था उस दौर में? नहीं, उसका संतोष बाबू कारण है कि हर क्षेत्र में जो गिरावट हुई है उसका असर पशुपालन के क्षेत्र में भी और कृषि क्षेत्र में भी है। अभी बिहार में विधानसभा के अंदर सारी पार्टी के नेता अपने बेहतर होने का दावा गांव-गांव घूम के कर रहे हैं, लेकिन आज तक विधानसभा में 1 लीटर दूध का उत्पादन लागत क्या है, ये सवाल किसी पार्टी के माननीय सदस्य ने नहीं पूछा। दूध के गुणवत्ता का जो मानक है, उस मानक का गाय का नस्ल बदल गया। पहले देसी नस्ल की गाय दूध देती थी और वही दूध से डेयरी की शुरुआत हुई, लेकिन आज जर्सी फ्रीजियन का हम दूध देते हैं और दूध के गुणवत्ता का मानक सुधार के लिए या जांच के लिए आज तक कोई आयोग ही नहीं है। तो हम गांव-गांव जाकर यही कहते हैं कि पशुपालक समाज की बात हो। एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है न्यू पाषाण काल से। तो जब न्यू पाषाण काल से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तो ओल्ड पाषाण काल में आखिर मानव कैसे जीते थे? तो ओल्ड पाषाण काल में भी कोई बच्चा जन्म लेता तो उसको भी सिर्फ दूध ही चाहिए थी। और आज के आधुनिक काल में जहां व्यक्ति चांद पर गए और चांद से सदे वापस आ गए, इस काल में भी पूरे ब्रह्मांड में कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसको भी सिर्फ दूध ही चाहिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसीलिए दूध माध्यम है समाज को जोड़ने का। पशुपालक समाज का बोध हो कि ना जातिगत नारों से, ना पार्टी के जय जयकारों से हो काम से पहचान, तब मिले काम का लाभकारी दाम और सम्मान, तभी घर घर पहुंचेगा खुशहाली का पैगाम। मिले दूध, गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, मसूर का भी लाभकारी दाम और गोबर उठाने वालों का भी हो सम्मान, तभी घर घर पहुंचेगा खुशहाली का पैगाम। यही जागरण का काम कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है, क्या आपको लगता है कि ये अगर यही स्थिति बनी रही तो 10 साल में जो है बिहार से जो ये सुधा ब्रांड है, अब इसको बाहर से दूध ला के कंटिन्यू कर ले, अलग बात है। बिहार में अब ये ब्रांड आने वाले 10 साल में अगर, क्योंकि देखिए पशुपालन को लेकर अब लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मवेशी रखना घाटा का सौदा हो गया। अब फील्ड ग्राउंड कहीं कुछ है भी नहीं जहाँ खुद लोग चराने के लिए चला जाए। कुछ इलाके हैं, अब जैसे खगड़िया का फरकिया क्या का इलाका है, तो सब इलाके में कुछ चीज़ें चल जाती हैं। आजकल झारखंड से भी गाय अभी के समय में आपको मिल जाएगा, हजारों गाय लेके चराने के। लेकिन उससे इतना बड़ा उद्योग जो है, तो डेयरी का उद्योग चलने की स्थिति में हमें नहीं लगता है। तो ये जो आने वाला जो खतरा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उसमें अन्य राज्य सरकार, एक समस्या और है कि जैसे गुजरात में या महाराष्ट्र में या अन्य राज्यों में, तो अन्य राज्य सरकार दुग्ध उत्पादक को, पशुपालक को जितना दूध वो दे रहे हैं डेयरी को, तो सरकार अलग से उसको प्रोत्साहन राशि दे रही है उत्साह बढ़ाने के लिए या उनके आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए। लेकिन बिहार में इस तरह का, क्योंकि बिहार में जो सामाजिक ताना बाना है कि पार्टी से जाति का बोध होता है, जाति से पार्टी का बोध होता है। कोई बिहार में समस्या नहीं, उस अन्य राज्यों में, लेकिन अन्य राज्यों में इस समस्या के बाद भी गुजरात में, महाराष्ट्र में प्रोत्साहन राशि सरकारें दे रही है, बिहार में नहीं दे रही है। और बिहार में कोई सवाल भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं दे रही। नहीं, तो प्रोत्साहन राशि देखिए कितना दिन इस इंडस्ट्री को बचाया जा सकता है, ये भी सवाल है ना। ये नहीं, ये बचाया नहीं जा सकता। बचाया तो तब जा सकता है कि पशुपालन लाभकारी होगा,
दूध का लाभकारी दाम मिलेगा और गोबर उठाने वालों का सम्मान मिलेगा, तभी स्नेह का वातावरण बनेगा और उसके जीवन में बदलाव भी आएगा, खुशहाली भी आएगी। चलिए, एक बड़ी बात है कि भाई पशुपालक जो है, अभी वही फर्क पड़ा है ना कि जो 60 के दशक में जो सोना का कीमत था, डीजल पेट्रोल का कीमत था और जो दूध का कीमत था, उस समय में जो मकई और गेहूं का जो कीमत था और आज जो कीमत है, कोई तुलना ही नहीं है। ये जो बड़ा गैप हुआ है ना, वो पूरे अर्थव्यवस्था का, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था था, उसको पूरी तौर पर आप कह सकते हैं कि चौपट कर दिया है। इसलिए गांव से पलायन भी हो रहा है। गांव में लोग, अब बड़े लोग तो सारे लोग 99% लोग अब खेती नहीं करते हैं, सब लोग बटाई दे दिए हैं। अब बटाई लेने वाले भी कुछ दिनों के बाद लोग नजर नहीं आएंगे जो वो बटाई ले, क्योंकि वो भी अब दिल्ली पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। तो गांव जिस तरीके से पलायन की तरफ बढ़ रहा है, कोई भी सरकार बार बार कहते कि इंडस्ट्री लाइए, इंडस्ट्री लाइए। जो इंडस्ट्री पहले गांव में था, अब उस इंडस्ट्री में तो कुछ बचा ही नहीं है। खेती और पशुपालन, ये दो बड़े इंडस्ट्री हुआ करते थे गांव के लिए। अब वो इंडस्ट्री खत्म हो चुका है, जबकि आज के इकोनॉमी में भी इस दोनों इंडस्ट्री का सबसे बड़ा योगदान है। बिहार में भी अगर मौसम पर बारिश न हो मौसम के दौरान, तो फिर अगले बेटी के शादी विवाह में समस्याएं हो जाती है। आज भी छोटा छोटा शहर का मार्केट जो है सो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है, खेती और पशुपालकों की बदौलत। फिर भी जो स्थिति बनती जा रही है, अगर ये स्थिति वाकई में अगर इसी तरीके से चला, तो 10 साल बाद, क्या कहें, 5 साल बाद भी आपको बिहार का ब्रांड भले मिल जाए, बिहार का दूध नहीं मिलेगा। चलिए, इस खास कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।